If you want to become master in selling, you have to learn human psychology. मैं जो चीज आपको सिखा रहा हूं इसको ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं. सीखना चाहते हैं तो बोलिए हां. If you want to learn sales, you have to learn human psychology. आज ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं आप लोग. मजे की बात क्या है, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी तो नहीं है, पढ़ाता हूं आजकल, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया यार. वो मेरे एक फ्रेंड है, ऑल इंडिया मेडिकल में डॉक्टर है. तो मैंने उनको बोला सर हमेशा से ऐसा सुनता हूं मैं कि ऑल इंडिया मेडिकल में आदमी जाता है ठीक होके आता है, बाकी हॉस्पिटल से मार खाया हुआ व्यक्ति भी अगर ऑल इंडिया मेडिकल चला जाए तो उसका जो इलाज है वो बड़ा अच्छा होता है सर. और ऐसा हमने सुना है आप लोगों ने. तो मैंने कहा सर आप भी उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हो जहां से बाकी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर पास आउट है. मैं डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल के नाम नहीं ले सकता, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स हैं, वो भी उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट है, वही किताबें पढ़ के आए, हो सकता है टीचर भी एक ही हो. तो आप जो ऑल इंडिया मेडिकल में बैठे हुए लोग हो, आपके रिजल्ट इतने शानदार होते हैं और XYZ हॉस्पिटल के रिजल्ट इतने शानदार नहीं होते, क्यों? ऐसा क्या ताकत है आप में, ऐसा क्या टैलेंट है आपके में? हम समझना चाहते हैं, पूरा देश समझना चाहता है. उसने बोला शर्मा जी बड़ा सिंपल है. तो मैंने बोला क्या? बोला एक्सपीरियंस. मैंने बोला एक्सपीरियंस मतलब? बोला एक्स हॉस्पिटल का डॉक्टर पूरे 2 महीने में जितनी ओपीडी देखता होगा, कह रहा मैं 2 दिन में देखता हूं. 2 महीने में जितने केस देखता होगा मैं 2 दिन में मेरी आंखों के सामने से निकल जाते हैं. उसके लिए कोई केस नया हो सकता है, मेरे लिए वही केस 100 बार आ चुका है. मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गया. अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए तो सेल में आप मास्टर हो सकते हैं. सिखाना चाहता हूं आज आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी. लिखना बंद करो, लिखना बंद करो और दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट फटाफट. हां ठीक है. अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो आंख बंद करके. तुरंत, बदलना नहीं है, कुछ भी याद करो फर्नीचर अपने दिमाग में आंख बंद करके. तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो. बस अब मैं आपको बताता हूं, 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी. दिस इज साइकोलॉजी. 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा. दिस इज साइकोलॉजी. 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा. दिस इज साइकोलॉजी. 90% लोगों ने लाल रंग सोचा होगा. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. लोग एक जैसे ही होते हैं साथियों, आपको डील करना आना चाहिए बस. लोग अलग अलग नहीं होते. ऑल पीपल आर सेम. पीपल आर नॉट डिफरेंट माय डियर फ्रेंड्स. कभी कभी लोगों का फिलॉसफी साइकोलॉजी एक जैसा ही रहता है. समझाने का कोशिश करता हूं. इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गया हूं मैं. आज कुछ हालांकि 3 घंटा कम होता है किसी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप को डिलीवर करने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको लेके जाएं. मैं एक एग्जांपल देता हूं. अक्सर दिमाग कैसे काम करता है, सेल्समैन को यह समझना बहुत जरूरी है हाउ माइंड वर्क्स. दिमाग काम कैसे करता है, तभी दिमाग के साथ खेल सकता है ना. तभी बोलता हूं सेलिंग इज एन आर्ट. कि सामने वाला, मुझे 14-15 साल हो गए यार, क्यों एक्सपीरियंस बोलता हूं. इस 14-15 सालों में 12-13 स्टेट में कौन सा गांव नहीं गए, कौन से शहर में नहीं गए, कौन से ऑडिटोरियम में नहीं गए, कौन से घर में जाके प्लान नहीं दिखाया. इतने लाखों हजारों लोगों से मिल चुके हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ में आती है. अब तो इतना समझ में आ गया कि आदमी आंखें सामने बैठ के पलक झपकाएगा तो अंदाजा हो जाता है करेगा कि नहीं करेगा. यह भी अंदाजा हो जाता है कि हमारे बारे में सोच क्या रहा है. अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, अच्छे भाव रखता है कि बुरे भाव, वो बोले कि ना बोले, चेहरा जो है ना वो सबसे बड़ी जबान है यार. आप किसी को भी बरगला सकते हैं लेकिन चेहरे पे मन के भाव प्रकट हो जाते हैं. इस ह्यूमन साइकोलॉजी.
एक आदमी को मैं एग्जांपल देता हूं, अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं। किसी कंट्री में फांसी का सजा हुआ। फांसी का सजा जब उसको हुआ गया तो वहां के डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची और डॉक्टर ने उसको कहा कि देख फला दिन तुझे फांसी देंगे, ये तय है। अब हम तुझ पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर तू इजाजत देता है तो उसने बोला क्या करना है? तो उसने बोला फांसी पे लटकेगा, गर्दन की हड्डी टूटेगी, बड़ी तकलीफ होगी, कम से कम 15 से 20 सेकंड, 1 मिनट, बेइंतहा तुझे तकलीफ होगी। ऐसा हमारा तजुर्बा है। हम तेरे को एक चॉइस दे रहे हैं। तो उसने पूछा क्या चॉइस है? उसने बोला हम तुझे एक कोबरा से डसवाते हैं, कोबरा लाएंगे, तुझे डसेगा, 1 सेकंड में तेरी मौत हो जाएगी, कोई दर्द नहीं होगा, चींटी काटती है ऐसा दर्द होगा एंड यू विल बी डेड, चॉइस इज योर्स। तो उसने बोला मरना तो है ही, 1 मिनट में क्यों तड़पूं? 1 सेकंड वाला ऑप्शन पिक किया उसने। उसको कुर्सी में बिठाया गया, चेयर पे, और दूर करीब करीब 30 फुट दूर पे एक व्यक्ति अपने हाथ में एक कोबरा पकड़ के ला रहा है। और वो देखा उसने कि कोबरा लाया जा रहा है और कोबरा लाए 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 2 फुट दूर पे रोक दिया गया। अब उससे पूछा गया आर यू रेडी? रेडी। तो उसके सर के ऊपर वो काले रंग का सर ढक दिया काले रंग के कपड़े से, और यहां पे आदमी कोबरा लेके तैयार। अब उसके मस्तिष्क में चल रहा है कोबरा काटने वाला है। इतने में वो आदमी हट जाता है जिसके हाथ में कोबरा होता है। एक दूसरा आदमी की एंट्री होती है जिसके हाथ में नीडल होती है, नीडल, सुई, और उस व्यक्ति के हाथ में सुई चुभोई जाती है एंड यू विल बी शॉक्ड कि उस आदमी की उसी वक्त मौत हो जाती है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि दिमाग अंदर से सोचता है कि सांप ने काटा है। और आप और हैरान हो जाएंगे जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर से पॉइजन मिलता है। इससे और हैरानी की बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो शरीर पॉइजन क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फोकस करें इस माइक पे और आप में कंसंट्रेशन की पावर हो और 15 मिनट सिर्फ इस माइक को यह सोचें कि ये तपता हुआ लोहा है, तपता हुआ गर्म लोहा है, और फोकस कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति हो पूरी तरह से, और सिर्फ देखते रहें तपता हुआ लोहा है, ऐसा फील करें, फोकस करें, फील करें, फोकस करें, और 15 मिनट के बाद अगर आप इस माइक को छुएंगे आपको छाला हो जाएगा। माइंड बहुत अजीब तरीके से काम करता है। हाउ माइंड वर्क्स, हाउ बॉडी वर्क्स, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं सर। एक शिष्य एक गुरु के पास दौड़ता हुआ आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी सारे घोड़े बांध दिए, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करूं? सारे घोड़े अस्तबल में बांध आया हूं, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करूं? तो गुरु ने कहा एक तरीका है मेरे पास, रस्सी की जरूरत ही नहीं है, तू घोड़े के पास जा, सिर्फ ऐसे ऐसे उसके गले में घुमा दे हाथ, उसको लगेगा, और ऐसा बांधने के बाद वो रस्सी लेके नाटक करके ऐसे बांध दियो। उसने बोला जी गुरुजी। वो भागा भागा गया, सारे घोड़े उसने बांध रखे थे, उस घोड़े को पकड़ा, गले में घुमाया और ऐसे ऐसे करके वो रस्सी खूंटे के साथ बांध दी, आ गया। उसने बोला गुरुजी भाग जाएगा रात को। बोला चिंता मत कर, कहीं नहीं जाएगा। सारे घोड़े रात भर खड़े रहे, वो भी खड़ा रहा। अगले दिन सारे घोड़ों की रस्सी खोल दी गई, चरने के लिए भेजना था, सारे घोड़े चले गए। उसने बोला गुरुजी कमाल हो गया, वो घोड़ा तो जा ही नहीं रहा। गुरुजी ने बोला रस्सी तो खोल के आ। हाँ, उसकी खोपड़ी में, तो वो गया, उसने नीचे से कुंडा खोला, घुमाया, आ गया और देखा तो घोड़ा जा रहा है। इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। समझाने की कोशिश करता हूं।